हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग एक नया चैप्टर देखने वाले हैं और नए चैप्टर का नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। ये दोस्तों, अगर आप साइड बुक से चल रहे हैं तो आपका साइड बुक में चैप्टर नंबर 6 है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में ना थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल दोस्तों बहुत आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर की जितनी थ्योरी इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो भैया, न्यूमेरिकल को आप दौड़ा के तभी लगा पाओगे जब आप थ्योरी को बहुत बढ़िया तरीके से समझे रहोगे। तो हम लोग दोस्तों पहले कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, फिर जहाँ पे लगेगा उस थ्योरी पे कुछ न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को जरूर लगाएंगे। उसके बदला में हम लोग कुमार मित्तल का A to Z न्यूमेरिकल तो लगा ही रहे हैं। ठीक है, मतलब इतना न्यूमेरिकल मैं लगवा दे रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल से जो डर है ना, डर कोसों दूर हो जा रहा है। तो शुरू करते दोस्तों किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, पता क्या है वैद्युत परिपथ होता क्या है। वैद्युत परिपथ क्या होता है पहले हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, कितने लोग ध्यान ही नहीं देते वैद्युत परिपथ समझ नहीं पाते वैद्युत परिपथ है क्या। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों आपको जीरो टू हीरो बनाना, इसलिए हर एक चीज़ को मैं बताता हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ की मात्रा को याद करवाता नहीं हूँ, फार्मूले पे बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आप वहाँ से ना कभी ना भूलने वाली आदत डाल लो। चलो शुरू कर दो दोस्तों। ये वैद्युत परिपथ क्या होता है। तो वैद्युत परिपथ जो होता है दोस्तों ना, प्रतिरोधों का एक जाल होता है। क्या होता है? प्रतिरोधों का एक जाल होता है जिसमें वोल्टेज लगाने पर धारा प्रवाहित हो। सिंपल सा समझो, आपके घर में जो सर्किट होता है ना, जो आपका बोर्ड होता है, उस बोर्ड में बल्ब आपका जुड़ा हुआ है उसी स्विच से, उसी से आपका फैन जुड़ा हुआ है, उसी से आपका कूलर जुड़ा हुआ है, आपका हीटर जुड़ा हुआ है, आपका फ्रिज जुड़ा हुआ है, आपका एसी जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इन सब का भी अपना अपना कुछ प्रतिरोध होता है। तो अगर लाइट आपके घर पे आती है तो एक के लाइट आने से सब क्या होते हैं, जलने लगते हैं। इसका मतलब है कि जो प्रतिरोधों का जो जाल बनाया गया है उसमें कहीं से वोल्टेज लगाने पर धारा बहने लगती है। तो अब यहाँ पर प्यारी सी परिभाषा क्या हो जाएगी वैद्युत परिपथ का, कि प्रतिरोधों का ऐसा जाल। ठीक है, मैं वैद्युत प्रतिरोधों का लिख देता हूँ, वैद्युत प्रतिरोधों का ऐसा जाल। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधों का ऐसा जाल जिसमें, ठीक ना, जिसमें वोल्टेज लगाने पर, जिसमें क्या लगाने पर भैया, वोल्टेज लगाने पर, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज लगाने पर क्या प्रवाहित हो, धारा। वोल्टेज लगाने पर धारा प्रवाहित हो, धारा प्रवाहित हो, क्या कहलाता है, वैद्युत परिपथ कहलाता है। धारा प्रवाहित हो आपका वैद्युत परिपथ कहलाता है, वैद्युत परिपथ कहलाता है। अब दोस्तों ये तो वैद्युत परिपथ हो गया। तो वैद्युत परिपथ में धारा कब प्रवाहित होती है, जब आप वोल्टेज लगाते हो। वोल्टेज का मतलब होता है बैटरी, और बैटरी से दोस्तों हम लोग सीखेंगे पहले सेल, तब सेल के बाद बैटरी। देखो मैंने क्या बताया आपको कि भैया आपको धारा तभी प्रवाहित होगी जब आप वोल्टेज लगाओगे। अब वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, मतलब आपका बैटरी, और बैटरी दोस्तों हम लोग पहले सेल सीखेंगे, सेल के बाद फिर हम लोग क्या सीखेंगे, बैटरी सीखेंगे। तो हमें ही नहीं डालते हैं दोस्तों हम लोग कि वैद्युत सेल क्या होता है, प्यारी हेडिंग वैद्युत सेल के बारे में। और वैद्युत सेल के बारे में दोस्तों हम लोग देखो आपके एग्जाम में वैद्युत सेल से क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। क्योंकि भाई दोस्तों हम लोग देखो ऐसे पढ़ रहे हैं ना कि हमारा जो है एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो हम ना पढ़ाए हों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सेल क्या होता है, पहली चीज़, सेल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होते हैं, द्वितीयक सेल क्या होते हैं, और दोनों के एग्जाम्पल, बस हमें सेल में इतना जानना है। ठीक है, क्या जानना है, सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इतनी चीज़ें भैया हमको इस क्लास में बढ़िया तरीके से समझनी है। ठीक है, तो शुरू करते दोस्तों हम लोग वैद्युत सेल के बारे में। तो जो अपना ये वैद्युत सेल है ना, ये दोस्तों जो अपना ये वैद्युत सेल है, ये क्या होता है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, जैसे मतलब आपने देखा कि मैंने वैद्युत परिपथ बता दिया,
उस वैद्युत परिपथ में आवेश को जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में जो बदलने का काम करता है वही क्या है, सेल है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, जो किसी परिपथ में रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो एक लाइन में परिभाषा याद रखना है कि रासायनिक ऊर्जा को जो वैद्युत ऊर्जा में बदल दे वही सेल है। जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल दे दोस्तों वही क्या है, सेल है। तो एक लाइन परिभाषा लिखते हैं, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति मतलब होता है साधन, डिवाइस, मशीन का भी कह सकते हो, ठीक है। ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर वैद्युत ऊर्जा काले का, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलकर क्या करती है, आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है, आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है, ठीक। तो ये अपना क्या हो गया, वैद्युत सेल हो गया, ठीक है। तो वैद्युत सेल आपने देखा दोस्तों क्या है, सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या कर दे, वैद्युत ऊर्जा में बदल दे, और बदलने के साथ साथ क्या करे कि आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखे, ठीक है। बदलकर आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है या आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, कि मतलब आवेश लगातार चलता रहे। ये काम किसका है, वैद्युत सेल का है। ये काम किसका है, वैद्युत सेल का है। अब दोस्तों ये जो सेल होता है, वैद्युत सेल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो वैद्युत सेल 2 प्रकार का होता है। वैद्युत सेल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। अब दोस्तों 2 प्रकार का जो होता है उसका नामवा तो आपको जानना पड़ेगा ना, एकदम दोस्तों नाम जानते हैं कि वैद्युत सेल जो है 2 प्रकार के जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो देखो पहला जो नाम होता है प्राथमिक सेल, पहला कौन होता है, प्राथमिक सेल। और दूसरा जो दोस्तों होता है वह होता है आपका द्वितीयक सेल। क्या होता है, द्वितीयक सेल। अब हम लोग समझते हैं ये प्राथमिक सेल क्या होता है, मज़ा आ जाएगा अभी आपको सीखने में कि प्राथमिक सेल क्या है, ठीक है। मज़ा ना आए तो बताना आप लोग प्राथमिक सेल के बारे में सीख करके। दोस्तों प्राथमिक सेल जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेल, PRIMARY, प्राइमरी सेल। अब दोस्तों देखो भाई, प्राइमरी सेल वह सेल होता है जिसको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइमरी सेल वह सेल होता है जिसको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, वही सेल आपका क्या कहलाता है, प्राइमरी सेल कहलाता है, ठीक है। ऐसा सेल जिसको आप दोबारा चार्ज कर ही नहीं सकते वह सेल क्या है, प्राइमरी सेल है। जैसे देखो आपके दादा वादा ना रेडियो सुनते थे, ठीक है। आप तो सुनते नहीं हो, आप तो इंस्टाग्राम के दीवाने हो, ठीक है। आप फेसबुकिया वाले आपके आजकल के हो गए हो, आपको इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप पे समय मिलता नहीं है। तो जो दादा दादा होते ना वो देखो क्या करते, रेडियो सुनते थे। जो रेडियो में एक बैटरी आती थी, वो बैटरी एक बार जब ख़त्म हो जाती थी, क्या उसको हम लोग ले जाते दुकान पे कि हाँ लो भाई चार्ज कर दो, फिर लाके रेडियो में डाल देते थे। नहीं, हम लोग क्या करते, एक बार रेडियो खत्म, बैटरी ख़त्म, इसको फेंको, फिर दूसरा लेकर आते थे। तो वो जो सेल है ना, वही सेल क्या है, अपना प्राथमिक सेल है। और देखो घड़ी पहनते हैं हम लोग, घड़ी में जो सेल लगा होता है ना, वो एक बार ख़त्म हो गया, ख़त्म, मतलब जिसको आप दोबारा जीवित नहीं कर सकते हो। जो एक बार मर गया तो मर गया, ठीक है, एक बार गया तो गया, तो क्या हो गया, आपका प्राइमरी सेल हो गया। और देखो बहुत सारी एग्जाम्पल है, घड़ी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब आप रिमोट देखते हो घड़ी पे, मतलब रिमोट भाई आप जानते हो, रिमोट पे भी क्या लगता है, सेल लगता है, वह सेल एक बार खत्म। तो ये जो सारे मैंने एग्जाम्पल बताया, ये सब सारे एग्जाम्पल किसकी कैटेगरी में आते हैं, प्राथमिक सेल की कैटेगरी में आते हैं। तो प्राथमिक सेल क्या हो जाएगा, वह सेल जो क्या करता है, जिसे आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, वह सेल जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। जो एक बार गया तो गया, ठीक है, उसे आप दोबारा जीवित नहीं कर सकते, ठीक है। तो वह सेल जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, वह सेल जिसे दोबारा, ठीक है, जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, जिसे दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है, किया जा सकता, प्राथमिक सेल कहलाता है,
प्राथमिक सेल कहलाता है। ठीक है, प्राथमिक सेल कहलाता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। ठीक, अच्छा अब ये प्राथमिक सेल तो हो गया। प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल लिखते भाई, देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप लोग इसके नीचे एग्जाम्पल लिख लेना। उदाहरण, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण हम लोग क्या लिख दे भाई, उदाहरण में हम लोग लिख देते हैं रेडियो, रेडियो कामा घड़ी, घड़ी कामा रिमोट, रिमोट, ठीक है, रिमोट आदि, आदि का सेल, आदि का सेल, ये क्या कहलाता है भाई, प्राथमिक सेल कहलाता है। आदि का सेल ये सब क्या है, प्राथमिक सेल है। अच्छा अब इस सेलों के अंदर कौन कौन से सेल आते हैं उसको भी अलग से लिख लो। जैसे देखो आप लोग शुष्क सेल, ठीक है, शुष्क सेल। अब ये जो रेडियो हो गया, घड़ी हो गया, रिमोट हो गया, ये सब शुष्क सेल के अंतर्गत आते हैं। किस सेल के अंतर्गत आते हैं, शुष्क सेल। शुष्क सेल हो गया, ठीक है, मरकरी सेल, मरकरी सेल, ठीक है, शुष्क सेल, मरकरी सेल, डेनियल सेल, ठीक है, डेनियल सेल। ऐसे दोस्तों बहुत सारे सेल होते हैं, बस आपको इतना नाम बहुत है। बस आपको दोस्तों केवल ये जानना था कि सेल क्या होता है, ये आपने सीखा। सेल में सेल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, प्राथमिक और द्वितीयक। और प्राथमिक सेल क्या होता है, जिसे आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल आपके लिए पर्याप्त था, शुष्क सेल। बाकी रेडियो, घड़ी, रिमोट, इसमें जो सेल यूज होता है वह आपका क्या है, शुष्क सेल है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतनी चीज़ें ना आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है, कोई दिक्कत परेशानी होने की संभावना ही नहीं है। मैं हर एक चीज़ को बढ़िया से समझा भी रहा हूँ, हर एक चीज़ को लिख रहा हूँ, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोनो दिक्कत परेशानी होबे ना करे। और ये जो आप नोट्स बनाओगे ना, यकीन मानो ये दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स होने वाला है। इसको आप पढ़ करके ना एग्जाम में अब की बार फिजिक्स में 90 पार तो कर ही दोगे। ठीक है, चलो आगे आते दोस्तों हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कि द्वितीयक सेल क्या होता है। ठीक है, मैं साइड हो गया, वीडियो को रोकना और तुरंत जो है ज़बरदस्त तरीके से छाप लेना। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि द्वितीयक सेल जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेल, ये सेकेंडरी सेल क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत सीखते हैं। अब तो समझ गए होंगे सेकेंडरी सेल की बिना डिफिनीशन बताए आप लोग इतना तो सेकेंडरी सेल की डिफिनीशन समझ गए होंगे। अरे वह जिसको आप दोबारा चार्ज कर सकते हो, वाह भाई गजब। अगर आप ये आपके मन में आया कि वह सेल जिसे दोबारा चार्ज कर सकते हैं तो वह आपका क्या है, द्वितीयक सेल है। ठीक है, ये देख रहे हो इसे मिट ही नहीं रहा है यार, ये तो इसे मैं रगड़ रहा हूँ, मिट ही नहीं रहा है, कमाल हो गया यार। अब दोस्तों हम लोग क्या देखने वाले, द्वितीयक सेल क्या होता है उसको आइए समझते हैं। ठीक है, द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल, ठीक है, द्वितीयक सेल जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल, SECONDARY, सेकेंडरी सेल। तो प्यारी सी परिभाषा लिख देना सेकेंडरी सेल की, वह सेल जिसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है, मतलब एक बार ख़त्म हो जाए उसे आप दोबारा चार्ज कर सकते हो। जैसे देखो भाई, आप मोबाइल चलाते हो ना, का मोबाइल की एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब 0%, बोले तो स्विच ऑफ हो गई, क्या आप मोबाइल की बैटरी निकाल फेंक देते हो, कभी नहीं। आप देखते हो दोस्तों आपकी बैटरी पता नहीं कितने दिन तक चलती है। ठीक है, 0% चार्ज हो गया, फिर लगाओ फिर चार्ज हो गया, फिर 0% हुआ, फिर लगाओ फिर चार्ज हो गया। तो आपके मोबाइल की बैटरी कौन से सेल में आएगा, द्वितीयक सेल। मज़ा आ गया ना। इन्वर्टर आपके घर पे होगा, इन्वर्टर का होता है एक बार बैठ जाता है, क्या आप उसको बैटरा उठाए ले गए फेंक दिए, नहीं। आप क्या करते हो, लाइट फिर आई, फिर अपने आप चार्ज होता है। आप देखते रहते हो दोस्तों कि इन्वर्टर की जो बैटरी है वह चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज होता है। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी है यार, मोबाइल की बैटरी क्या हुई, एक बार चार्ज फिर डिस्चार्ज फिर चार्ज फिर डिस्चार्ज, वैसे आपका इन्वर्टर हो गया। ठीक है, तो इन्वर्टर हो गया, आपकी मोबाइल की बैटरी हो गई, ये सब क्या आते हैं, द्वितीयक सेल में आते हैं। तो वह सेल जिसे दोबारा, ठीक है, दोबारा चार्ज किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। देख रहे हो इतनी छोटी परिभाषा मैं लिखवा रहा हूँ कि ये भूल जाओ, हो नहीं सकता। इसको तुम भूल जाओ दोस्तों, ये हो नहीं सकता, इतनी छोटी परिभाषा है। वह सेल जिसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। तो ये हो गया आपका द्वितीयक सेल। अब द्वितीयक सेल जो है मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिया, जैसे भी एकदम जरूर लिखे भाई, यही जैसे तो आपको भूलने नहीं देगा, मजबूर कर देगा आपको याद रखने के लिए।
जैसे मोबाइल की बैटरी, इसको मैं ज़रूर लिखूँगा ना, मोबाइल की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, ठीक है। इन्वर्टर, इन्वर्टर, ठीक है। इन्वर्टर सही लिखे भाई, इन्वर्टर, इन्वर्टर में शायद ऐसे रह रहा था, क्या है इन्वर्टर, ठीक ना, इन्वर्टर, इन्वर्टर हो गया। मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर, ये सब क्या आते हैं भाई आपके द्वितीयक सेल में आते हैं, ठीक है, द्वितीयक सेल में आते हैं। इसका भी एग्जाम्पल कुछ लिख लिया जाए भाई, जैसे सीसा संचायक सेल, सीसा, ये सब देखो आपको फिजिक्स में ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। सीसा संचायक सेल कौन सा सेल है, ठीक है। क्षारी संचायक सेल ये कौन सा सेल है, क्षारी संचायक सेल। बस दोस्तों केवल इसका आपको नाम जानना है कि ये सीसा संचायक सेल, क्षारी संचायक सेल, ये द्वितीयक सेल की कैटेगरी में आते हैं। बस आपको समझना मेरे भैया केवल इतना है कि द्वितीयक सेल क्या होता है। द्वितीयक सेल वह होता है जिसे आप दोबारा चार्ज कर सकते हो, और प्राथमिक सेल वह होता है जिसे आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। मोबाइल की बैटरी कौन सी सेल है, द्वितीयक सेल है। इन्वर्टर कौन सा सेल है, द्वितीयक सेल है, ठीक है। रिमोट में कौन सा सेल यूज होता है, प्राथमिक सेल यूज होता है। बस दोस्तों ये आपको जानना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सेल के बारे में जितना दोस्तों मैंने आपको आपके लेवल पे जो जानकारी है उसको मैंने बताया, आपको पसंद आया होगा, मज़ा आ गया होगा। ये चैप्टर की देखो शुरुआत में एकदम जीरो लेवल से कर रहा हूँ, जीरो टू हाइट तक ले जाएंगे आपको। जब अभी से हर एक वीडियो को देखते रहोगे ना, आपको जितनी वीडियो मिले आप उतनी वीडियो बढ़िया देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, एक बार रिवीजन करते जाओ। देखो आपको करो दिक्कत परेशानी होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। चलो अब हम दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से जो सेल होता है ना, किस तरीके से जो सेल होता है वह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये जो सेल होता है ना, ये सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किस तरीके से बदलता है देख लेते हैं, एकदम आओ देखते भाई। दोस्तों देखो, जैसे यहाँ पे ये कोई पात्र है, पात्र मतलब होता है बर्तन, ठीक है। पात्र मतलब क्या होता है, बर्तन। इस बर्तन के अंदर दोस्तों द्रव भरा रहता है, ठीक है। और पता है आपको जो द्रव भरा रहता है उस द्रव को दोस्तों हम लोग पता है क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्ट बोलते हैं। ये जो मैंने रेड आपको भरा ना, ये समझो द्रव भरा हुआ है, इस द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्ट बोलते हैं। इस दोस्तों वैद्युत अपघट्ट में जब हम धातु की दो प्लेटों को डुबोते हैं, लाते भाई धातु की दो प्लेट, देखो ये पहली प्लेट और पहली प्लेट को ला करके हमने डुबो दिया, क्या कर दिया, डुबो दिया। ये दूसरी प्लेट, इसको भी लाकर हमने क्या कर दिया, डुबो दिया। तो कहता है कि ये वैद्युत अपघट्ट का ऐसा गुण होता है ना कि इसके अंदर जैसे आप धातु की दो प्लेटों को डुबोगे, एक प्लेट पर दोस्तों प्लस चार्ज आ जाता है और दूसरे प्लेट पर माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। एक प्लेट पर प्लस चार्ज और दूसरे प्लेट पर माइनस चार्ज आ जाता है। ये वैद्युत अपघट्ट की क्वालिटी होती है, वैद्युत अपघट्ट का गुण होता है, ठीक ना। जैसे आप खराब लड़के हो, अच्छे लड़कों की संगत पकड़ते हो, धीरे धीरे आप अच्छे हो जाते हो। अच्छे हो, खराब लड़कों की संगत पकड़ते हो, धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों ये वैद्युत अपघट्ट में जैसे ही धातु की दो प्लेटों को डुबाया गया तो कमाल देखा गया कि एक प्लेट पर प्लस चार्ज और दूसरे प्लेट पर माइनस चार्ज। जिस पर प्लस चार्ज आया उस प्लेट को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ए नोड, क्या बोलते हैं, ए नोड। और जिस प्लेट पर माइनस चार्ज आया उसे हम लोग बोलते थे कैथोड, क्या बोलते थे, कैथोड बोलते हैं। अब देखा गया कि जिसे दोनों प्लेटों को डुबाया गया, एक पर प्लस चार्ज आया दूसरे पर माइनस चार्ज आया। इन दोनों प्लेटों को अगर किसी वायर से जोड़ दिया जाए, देखो यहाँ पे दोनों को क्या कर दिया गया, किसी वायर से जोड़ करके, अब यहाँ पे वायर को जोड़ करके आप अगर यहाँ पे ना कोई बल्ब वगैरह जलाओगे, ठीक ना, ये क्षारीय संचायक सेल में मिटा दिया, यहाँ पे कोई बल्ब वगैरह जलाओगे, समझो बल्ब है, बल्ब वगैरह दोस्तों जलाओगे ना तो ये बल्ब जलेगा। बल्ब वगैरह जोड़ दोगे तार से तो ये बल्ब वगैरह जलेगा। बल्ब जल गया दोस्तों, बल्ब जल गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल है वह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। जो दोस्तों अपना सेल है ना वह सेल क्या कर दिया, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल दिया। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला। भैया मैंने क्या किया, धातु की दो प्लेटों को डुबोया, किसमें डुबोया, वैद्युत अपघट्ट में। ये वैद्युत अपघट्ट किसका बना होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि वैद्युत अपघट्ट किसका घोल होता है, वैद्युत अपघट्ट जो द्रव होता है वह द्रव किसका बना होता है। मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार करूंगा।
तो वैद्युत अपघट किसका बना होता है ये आप लोग बताओ। कि वैद्युत अपघट में जैसे ही धातु की दो प्लेटों को डुबोया जाता है तो एक प्लेट पर प्लस चार्ज, दूसरे प्लेट पर माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, एक पर प्लस चार्ज और दूसरे पर माइनस चार्ज आ जाता है। अब इन दोनों प्लेटों को किसी तार से आप जोड़ देते ना, तो जो आवेश है वह आवेश मोशन में आ जाता है। क्या करता है? स्लो मोशन में गति करने लगता है। अरे जब आवेश गति करने लगता है तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जैसे ही आवेश गति करता है वहाँ धारा बहती है। जैसे आवेश गति करता है वहाँ धारा बहती है। तो यहाँ पे तार से जोड़ दिया गया तो देखा गया बल्ब ना, जो बल्ब था वह बल्ब तो प्रकाश करने लगा, वह बल्ब तो जलने लगा। इसका मतलब दोस्तों हमने समझा कि जो अपना रासायनिक ऊर्जा था वह रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल गया। तो दोस्तों आज की क्लास ना मैं यहीं तक रखता हूँ। आज की क्लास में दोस्तों हमने क्या सीखा? सेल के बारे में सीखा। सेल क्या होता है? सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। आपको याद हो गया होगा। सेल दोस्तों कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वह सेल होता है जिसे आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। शुष्क सेल, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, ठीक है, बोल्टी सेल, ये सब किस में आते हैं? शुष्क सेल की कैटेगरी में आते हैं। रिमोट में, रेडियो में, ठीक है, घड़ी में, ये सब में शुष्क सेल यूज होता है। फिर मैंने बताया दोस्तों आपको द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल वह सेल होता है जिसे आप दोबारा चार्ज कर सकते हो। अरे मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर, ये क्या है? ये सब द्वितीयक सेल है। शीशा संचायक सेल, क्षारी संचायक सेल, ये सब द्वितीयक सेल की कैटेगरी में आते हैं। द्वितीयक सेल की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों सेल जो होता है अपना किस तरीके से रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया, ये फिगर जरूर बना लेना। इसको बोलते हैं वैद्युत अपघट। इसको जो प्लस में आया उसको बोलते हैं एनोड, जिसमें माइनस है उसे बोलते हैं कैथोड। जैसे ही दो प्लेटों को डुबोया जाता है, एक प्लेट पर प्लस चार्ज और दूसरे प्लेट पर माइनस चार्ज आ जाता है। और देखा गया कि जब इनको तार से जोड़ देते हैं तो जो आवेश था ना वह आवेश स्लो मोशन में गति करने लगता है। और आवेश गति किया तो धारा बही। जब धारा बहेगी तो बल्ब अपना जलेगा। अरे बल्ब जलेगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों इस तरीके से ये आपका काम करता है। तो इसको फिगर बनाना है, बाकी चीज़ों को जितना मैं लिखवाया उसको लिखना है। ठीक है, और इसके बारे में दोस्तों हम लोग अगली पढ़ेंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तब इस फिगर का आपको जरूर काम पड़ेगा, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आप लोग हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। अब की बार सोच लो, अब की बार 90 पार करके ही रहना है। जब दोस्तों लक्ष्य आप बड़ा रखोगे ना तो आपको पढ़ते समय नींद नहीं आएगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों में सुनता हूँ कि पढ़ते समय नींद बहुत आती है। भाई ठीक है, नींद आएगी, अरे नींद आना भी जरूरी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमको नींद से लड़ने के लिए सोचना पड़ेगा। बैठ के पढ़ो, ठीक है, पानी बगल में रखो, नींद आता है हल्का सा पानी पियो, और नींद आता है थोड़ा सा मुँह हाथ धो लो, और वो नींद आता है 2 चपाटा मारो अपने गाल पर, देखो कुछ देर तक नींद गायब हो जाती है। ठीक है, चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ठीक है, सबको बाय बाय।